नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शांति निकेतन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा शीर्षक है रस और उस रस के अंतर्गत उपशीर्षक है शांत रस। अब हम शांत रस की बात करने जा रहे हैं। शांत रस किसे कहते हैं? अभी तक हमने 8 रसों की चर्चा कर ली और जो रस नंबर 9 है, 9वां रस है, उसकी बात करने जा रहे हैं। शांत रस की बात करें, रस का नाम है शांत रस और इसका जो स्थायी भाव है वह है निर्वेद। सम भी स्थायी भाव हो सकता है इसका, और निर्वृत्ति अर्थात जब व्यक्ति निर्वृत्त हो जाता है, लौकिक संसार में रहता हुआ या लौकिक संसार से जब ईश्वर की भक्ति की तरफ हो जाता है, सारी जो क्षण भंगुर संसार है उसकी जो मोह माया से दूर होकर जब भगवान का स्मरण करता है वो, तो उसके अंदर जो एक निर्वृत्ति हो जाती है, सब चीजों से छूटकर सब चीजों से एकांतवास अपनाता है, शांति का वातावरण अपनाता है। वो शांति किससे मिल सकती है? वो ईश्वर की भक्ति से मिल सकती है, ईश्वर के भजन से मिल सकती है, ईश्वर के गुणगान से मिल सकती है। तो उसी शांत रस की हम बात करने जा रहे हैं। रस का नाम है शांत और इसका जो स्थायी भाव है वह निर्वेद है, जिसको शम नाम से और निर्वृत्ति नाम से भी जाना जाता है। अब यह भक्त है, कह रहे हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यहां भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा है, भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा है। क्या कहा जा रहा है? यह भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जा रही है शांति के लिए, शांत वातावरण के लिए, शांत चित्तवृत्ति के शांत के लिए। जीवन में सब कुछ है, अगर शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यह शांति वातावरण के लिए भगवान से अपना लीलारी मीराबाई जी कर रही हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वे जंती माला, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यहां भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में, उनकी सुंदर छवि के बारे में वर्णन कर रही है। मीराबाई कह रही है कि अब मेरे हृदय में, मेरे नैनों में आप बस जाइए। हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे शांति चाहिए। जो दुनिया के जांजाल है, मोह माया है, उसको त्याग कर आप मेरे हृदय में बस जाइए। यहाँ ये वर्णन किया गया है और यहाँ मीराबाई जी कह रही है कि हे भगवान कृष्ण, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे नंद के लाल, नंद के पुत्र, नंद जी के बेटे, आप मेरे नैनों में, नैन का मतलब होता है आंखों में, बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, और मोर मुकुट वो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? जिनके माथे पर मोर पंख, जो
मोर पुक्ष पंख जो होते हैं, चंदूला जिनको हिंदी में कहते हैं ग्रामीण भाषा में, वो उनके माथे पर उन पंखों से बना हुआ मुकुट सज रहा है और मकराकृति कुंडल और तरह तरह के मकराकृति मछली के से आकार और आपके तरह तरह के आकार के जो मगरमच्छ की तरह के आकार के जो उनके सुंदर सुंदर छवि वाले उनके कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण कहते हैं लाल, तिलक दिए भाल, भाल कहते हैं मस्तिष्क को, बीच का जो बिंदु होता है ब्रह्म, इसको ये जो केंद्र होता है यहाँ पर लाल तिलक लगा हुआ है। और क्या है, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत है, जो उनकी मूरत है वो मोहनी है, अर्थात हृदय को अपनी तरफ खींचने वाली उनकी जो सूरत है, उनकी मूरत है, सांवरे रंग की है वो, ऐसे नैना बने विशाल, और उनके नेत्र बहुत मोटे मोटे विशाल है, बहुत सुंदर छवि वाले हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर कहते हैं होठों को, सुधा अधर नीचे वाले होठ को कहते हैं, सुधा कहते हैं अमृत रूपी रस, मुरली राजत उस जो भगवान श्री कृष्ण के अधोस्त हैं, जो उनके होठ हैं, उन पर मुरली विराजमान है, सुशोभित हो रही है। राजती उर वैजंती माला, उर कहते हैं हृदय को, हृदय पर वैजंती माला सुशोभित हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल के मध्य भाग में वैजंती की माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र कहते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही छोटी आकार की, घंटिका कहते हैं करौदनी, कट कहते हैं कमर को, तट कहते हैं कमर के भाग को, शोभित हो रही है, सुशोभित हो रही है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कमर में जो करौदनी जो होती है, बच्चों को पहना जाता है बचपन में, वो सुशोभित हो रही है। और उसके साथ में बहुत अच्छी जो जड़ी हुई मोतियों की माला भी सुशोभित हो रही है। नुपुर शब्द रसाल, और पैरों में जो पायल सुशोभित हो रही है, भगवान श्री कृष्ण के पैरों में पायल सुशोभित हो रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वचन गोपाल, हे यहाँ मीरा जी कह रही हैं कि मेरे प्रभु आप ही सब कुछ हैं, आप मेरे अंदर शांति का भाव उत्पन्न कीजिए और दुनिया में आपके अलावा मेरा यहाँ कुछ नहीं। तो इस प्रकार जब शांति के लिए कोई भक्त भगवान की या किसी घर को छोड़कर, संसार को छोड़कर जब संन्यास आश्रम की तरफ, या कोई मतलब कह सकते हैं आप, जब घर गृहस्थी को छोड़कर वो वृंदावन मथुरा की तरफ शांति प्राप्ति के लिए जाता है, तो इस प्रकार के जो भाव होते हैं या इस प्रकार के जो काव्य, नाटक, कविताएं, ग्रंथ होते हैं, उनको पढ़ने से, सुनने से जब हमारे चित्त में शांति की प्राप्ति होती है, वही आपका शांत रस होता है। और वह शांत रस से पहले हृदय में निर्वेद नामक, जिसको हम सम और निर्वृत्ति भी कहते हैं, वो नामक हमारे स्थायी भाव पहले आता है, वह शांत रस को क्या करता है, उद्दीप्त करता है। तो इस प्रकार ये शांत रस का आपका उदाहरण हो जाता है। और इसमें से भी वही 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, इस शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप निर्वेद लिख दोगे तब भी सही है, सम लिख दोगे तब भी सही है, और निर्वृत्ति भी लिख दोगे तब भी सही है, तीनों का एक ही अर्थ है। फिर ये पूछा जा सकता है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव है। इस प्रकार का कोई भी एक उदाहरण आ सकता है। ये पूछा जा सकता है कि उपयुक्त या निम्नलिखित उदाहरण में कौन सा रस है, तो यहाँ आपका शांत रस है। चौथा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, जिस रस के अंतर्गत शांति की भावना की स्थापना की जाती है या शांति भाव की बात की जाती है, वहां कौन सा रस होता है, शांत रस होता है। इस प्रकार के जो 4 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, एक नंबर के पूछे जाएंगे, वो इस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं। हर रस से इस प्रकार के 4 प्रश्न बनेंगे।